वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सीरीज़ में हम अब तक कंप्लीट सेटिंग देख चुके हैं, फिर भी अभी एक सेटिंग बाकी है और ये सेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करे, थीम लिए, प्लगइन्स लिए, देन इंपॉर्टेंट सेटिंग पूरे कर लिए। अब हम जाएंगे डायरेक्ट पेज पर, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो हमको एक एक पेज करके उसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम जाएंगे पेजेस पर, और पेजेस में हमारे पास मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। तो हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिज़ाइन करते हैं, होम पेज को ही डिज़ाइन करते हैं, तो होम में जाएंगे और यहाँ पे एडिट बोल के आ रहा है, एडिट पे हम क्लिक करेंगे। ऑलरेडी हम इसमें जो हमारे लिए पेज बिल्डर होता है प्लगइन, वो हम इंस्टॉल करें। प्लगइन्स में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर इंस्टॉल है। देखिए, हम जाएंगे पेजेस में। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो करंट वीडियो देखकर किसी को भी ये कंप्लीट सीरीज समझने में आने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइनर बनना है और कंप्लीट ये कोर्स सीखना है, तो आपको फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरे वीडियोस को फॉलो करना ज़रूरी है, तो ही आपको हर चीज़ समझ में आएगी। हम आएंगे एडिट में। अगर ऑलरेडी हम होम पे विजिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन और मिलेगा हमको, एडिट विथ एलिमेंटर। फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको पेज के सामने वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम जस्ट क्लिक करेंगे एडिट पर, और फिर यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। हम चाहे तो बगैर एडिट विथ एलिमेंटर की भी हम पेज को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन हमारा जो आजकल वेबसाइट यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे नहीं, बल्कि इसके अलावा मोबाइल में भी यूज़ होता है, टैब में भी यूज़ होता है। अगर हम डायरेक्ट ये ब्लॉक के थ्रू विदाउट एलिमेंटर अगर हम डिज़ाइन वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनेगा। तो इसलिए हम रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हम एलिमेंटर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम जाएंगे एलिमेंटर के थ्रू। इसके अलावा भी बहुत सारे पेज बिल्डर रहते हैं, जैसे कि WP पेज बेकरी होता है और बहुत सारे होते हैं, लेकिन एलिमेंटर ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए हम एलिमेंटर को ही यूज़ करेंगे। तो जैसे हम उस पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, अब यहाँ पे आने के बाद में एक सेटिंग जो बोला था कि वीडियो में, एक सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है एलिमेंटर के सेटिंग। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे हमको एक प्लस का साइन दिख रहा है। देखिए, ये प्लस के साइन पे हम क्लिक करके सेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लैक्स बॉक्स दे रहा है और एक ग्रिड दे रहा। तो एक यहाँ पे देखिए कंटेनर है और ग्रिड है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो फिर आपको कैसा सेक्शन होना, ये डायरेक्शन सेक्शन कॉलम चाहिए, या फिर आपको डायरेक्शन रो चाहिए, फिर या 2 कॉलम सेक्शन चाहिए आपको। तो डिपेंड करता है आपको कि आपको किस तरह से वेबसाइट बनाना है, आप उस तरह से यहाँ पे सेक्शन ले सकते हैं। अगर आप बैक गए, इस पर क्लिक करें, तो फिर यहाँ पे अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं। बट ये पार्ट जो है थोड़ा कन्फ्यूजन पार्ट है। तो इसके अलावा एक पहले, ये तो एडवांस वर्जन है इसका एलिमेंटर का, इसके पहले वाला ओल्ड वर्जन है, तो हम उस पर सीखेंगे, बाद में एडवांस में आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे, अब प्रॉब्लम क्या होता है एक्चुअली मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज आप कंटेनर पे आते हैं, अब यहाँ पे ले लिए, मैं चाहता हूँ इसके अंदर आपको 2 एलिमेंट लेना है। तो जब भी हम एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड एलिमेंट, यहाँ पे क्लिक करके लेंगे। सपोज़ मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसी के बाजू इसका डुप्लीकेट आना, राइट क्लिक करके अगर मैं इसको डुप्लीकेट बोलूँ तो इसके बाजू में नहीं बल्कि इसके नीचे आएगा। तो ये हमको प्रॉब्लम होती है एडवांस मोड में। तो हम इसको यहाँ से क्लोज बटन से इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो हमारा जो डिज़ाइन है प्रॉपरली सही से आना और इजी वे में हो जाना। हम कंटेनर और ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स क्या था उसको भी समझेंगे, बट पहले इसका जो बेसिक वर्जन है उसको समझेंगे, तो हमको डिज़ाइन बहुत हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ओके, तो हमको क्या करना है, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले वो भी सेटिंग कर लेना है। तो ये सेटिंग होती कहाँ से, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर और ग्रिड है। हमारा कंडीशन क्या है कि हमको साइड बाय साइड 2 सेक्शन चाहिए और उसमें हम अपने मर्जी से कुछ डिज़ाइन कर सके। लेकिन यहाँ पे इसके थ्रू लेना बोले तो एक क्लिक पे नहीं आने वाला, मल्टीपल सेटिंग होने वाली है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं इस पर भी क्लिक कर दूँ और इस पर क्लिक कर दूँ, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे 2 सेक्शन चाहिए, तो इतने आसानी से नहीं आएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ अगर मैं यहाँ पे टाइटल लेता हूँ, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसके बाजू में भी एक डुप्लीकेट, इसके बाजू में साइड बाय साइड टाइटल आना, तो नहीं आएगा बल्कि बाजू में आएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम क्या करेंगे, एक सेटिंग करेंगे। उस सेटिंग के लिए जाएंगे हम हमारे डैशबोर्ड में,
डैशबोर्ड में आने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है एलिमेंटर में। एलिमेंटर में है सेटिंग। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद में यहाँ पे कंटेनर बोल के देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो कंटेनर है इसको बोलना है इनएक्टिव और यहाँ पे बोलना है डीएक्टिवेट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर जो है इनएक्टिव हो चुका है और बाद में आपको क्लिक करना है सेव चेंजेस पे। अब जाइए आप पेजेस में। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आया है। देखिए पहले हम एडिट पे क्लिक करते हैं बट अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। बट अगर हम कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले हम कॉन्टैक्ट ओपन किए थे इसलिए मिल रहा है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। डैट मीन्स हम ऑलरेडी इससे पहले एक बार इसको यूज़ कर चुके थे। हम यहाँ पे जाकर डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ना ग्रिड है, ना फ्लेक्स बॉक्स है, ना कंटेनर, हमारे पास है इनर सेक्शन। अब कैसा होता है, यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करें तो फिर यहाँ पे जाएंगे इनर सेक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे हमको अगर कुछ चाहिए तो यहाँ पे एक और यहाँ पे सेकंड, तो इस तरह हम यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा ये सेटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड और कंटेनर आ रहा है उसको ओल्ड वर्जन जो कि हमारा ये वाला है इनर सेक्शन, ये लाने के लिए आपको कहाँ जाना है वीडियो में बताया हूँ मैं, फॉलो कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइनिंग कैसी होती है और सबसे पहले हम बनाएंगे हीरो सेक्शन और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।